तो गोपी बोली कोई तो बहाना बनाओ। तो एक बोली कि मैं बताऊं बहाना क्या? बोले अपने अपने घर जाकर और जितने भी अपने कच्चे बर्तन है, मटका मटकी, सबको जाकर के अपने अपने घरों में फोड़ दो। पर फोड़ना तब जब सासू माँ घर पे ना हो, तब फोड़ना। तो वो आएंगी और आकर के पूछेंगी कि बहू ये बर्तन कैसे फूट गए। तो कह देंगी कि आए थे मैया यशोदा के कन्हैया और सब बर्तन घर में आकर के फोड़ के चले गए। तो सासू माँ हमारी कहेंगी कि जाओ यशोदा मैया को कम से कम जाके बुलाना तो दे के आओ, बस इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे। गोपियों ने ऐसा ही किया, अपने अपने घर जाकर सब ने अपने अपने बर्तन फोड़ दिए। सासू माँ बोली ये बर्तन किसने फोड़े? कहा कि आए थे नंद को लाला और ये सब बर्तन फोड़ के चले गए। तो सासू माँ बोली देख बहू, मैं जाऊंगी तो बात थोड़ी ज्यादा लंबी बढ़ जाएगी, तो तू जा और मैया यशोदा को जाकर के कम से कम उलाहना तो दे किया, हमारा इतना नुकसान कर दियो। तो बोली ठीक है अभी जाती हूँ। एक करके गोपी सब एक चौराहे पर आकर इकट्ठी हो गई। अब चलो, बोले वहां जाके भी कोई बहाना बनाएंगे। और जैसे ही सवेरे सवेरे का समय, सब गोपियां इकट्ठी होकर के महाराज मैया यशोदा के महल के भीतर गई। मैया ने देखी आज कोई तीज नहीं, त्योहार नहीं, इतनी गोपी इकट्ठी होके मेरे घर क्यों आई? तो मैया ने पूछी कहो गोपियों क्यों आई हो? गोपी बोली पहले तो अपने लाला को बुलाओ, कहाँ है? बात आमने सामने होंगी, हम कोई चोरी से कोई चुगली करने थोड़ी आई हैं जो पीछे से कहें। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया दौड़े दौड़े आए, बोलो क्या बात है? तो एक गोपी बोली कि मैया के वत्सान मुंचन क्वचदपि समय क्रोध संजात हास द्रव्यालावे सग्रह कुपितो याति को याति युत क्रोध तो कान। कहे मैया ये तुम्हारा जो लाला है वो हमारे घर जाता है और जब हमारे गैयान को दोवे को समय होए तो ये तुम्हारो कन्हैया हमारे गाय के बछड़ान को खोल देता है। वत्सान मुंचन क्वचदपि समय, क्यों? बोले थोड़ी देर पहले ही खोलता है और वो बछड़े हमारी गैयान को सब दूध पी जाएं मैया, और फिर तो हमारे बच्चे भी भूखे रह जाएं, उनको भी दूध ना मिले। मैया बोली कोई बात नहीं है, लाला अभी छोटो है, मैं आपको समझा दूंगी। एक बोली मैया मेरे घर में कल्पतई स्तेह हो गई, मेरे घर में ये जाते हैं, एक दिन की बात हो तो कोई बात नहीं है, रोज रोज का काम है क्या? बोले मेरे घर में जाते हैं और कहीं भी मैं माखन की मटकी छुपा के रख दूं, वहीं जाकर के ये माखन की मटकी को ढूंढ लेते हैं मैया, और फिर उसमें से माखन निकाल निकाल कर खाने लगते हैं। हमने एक दो दिन पकड़ भी लिए। तो कन्हैया ये क्या कर रहे हो? तो बोले अरे गोपी तू बड़ी बेसऊर है, देख तेने माखन की मटकी अपनी ऐसे ही खुली छोड़ दी और यहाँ में दुनिया भर की चींटी है गई। अब मैं तेरो ही काम कर रहा हूँ, ये माखन में से चींटी निकाल निकाल के अलग फेंक रहे हो, पूरे हाथ सने दोनों माखन में। मैया बोली अच्छा तो तुम एक काम किया करो। क्या? बोले जब लाला तुम्हारे घर आवे तो तुम कन्हैया को अपने आप माखन कटोरी में निकाल कर या को दे दे करो। अब जब अपने आप मिल जाएगा तो फिर चोरी क्यों करेगा? गोपी बोली मैया हमने ये काम भी करके देख लिया है। एक दिन हमारे घर आए और हमने कही कि लाला देखो तुम चोरी मत करो, तुम्हें माखन खावे की इच्छा होए तो हमसे कहो, हम तुम्हें माखन निकाल के देंगे। सो मैया बड़े नाराज होकर के बोले हे गोपी मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, तेने काम को भिकमंगा समझ रखे हो जो मैं तो से मांग मांग के माखन खाऊंगा? तो मैंने कही ऐसी बात है तो फिर चोरी क्यों करते हो? सो चुपचाप मेरे कान के पास में आए के बोले
गोपी मोकू तो चोरी कोई मीठो लगे, मांग करके तो मोकू बिल्कुल मीठो नहीं लगे। ऐसी ऐसी बात करें मैया तुम्हारे लाला। मैया बोली चलो कोई बात नहीं है। अब मैया को थोड़ा गुस्सा आयो, अरे गोपी मान के चल के मेरो, वैसे तो मेरे घर में काऊ चीज की कोई कमी नहीं है, पर मेरो लाला तेरे घर में पहुंच भी गयो और मान ले 100-200 ग्राम माखन तेरो खाए लियो होएगो और वाह को उलानो देवे के लिए तू मेरे घर आई है। अरे तो कुछ जितनो माखन चाहिए उतनो ले जा। गोपी बोली आप तो मैया नाराज हो गई, बात माखन की बिल्कुल नहीं है। तो कि मरकान भोक्षण विभजति चेन्नाती भांडम भिन्नति। बोले बर्तन में मटकी में माखन खाने के बाद और फिर उठा करके वो धरती में दे करके फोड़ देते हैं, भांडम भिन्नति। अब बताओ मैया ये कोई अच्छी बात है? यशोदा मैया बोली ये तो बहुत गलत बात है। और मैया ने कही चोरे लाला ये सब गोपी तेरी शिकायत करवे आई हैं, क्या ये बात सत्य है? भगवान बोले मैया इनको पतियारो करे और मैं तस्कर ये साह और चोर नाम मेरो धर्यो, मैया मेरो होन न देंगी ब्याह। मैया ये जितनी भी गोपी हैं ये सब एक से बढ़ के एक झूठी, ये सब झूठ बोल रही है मैया। मैया बोली लाला ऐसो तो ना है सके, ये इतनी गोपी झूठ बोले, इन गोपीन के बीच में तो ही हरिश्चंद्र है जो सत्य बोल रहे हो। लाला कोई बात तो जरूर है। भगवान बोले मैया तू इन गोपी ने नहीं जानती है कि पानी में आग लगा में और पानी में आग लगा में और मैया ये ब्रज की गोपी और पानी में आग लगा में और मैया ये ब्रज की नारी मोहे बदनाम करे, मोहे बदनाम करे और आप बने बड़ी भोरी। पानी में आग लगावे, पानी में आग लगावे और मैया ये ब्रज की गोपी पानी में आग लगावे, मैया ये ब्रज की गोपी मोहे बदनाम करे और आप बने बड़ी भोरी। मोहे बदनाम करे मैया आप बने हैं भोरी, मोहे बदनाम करे और आप बने बड़ी भोरी। मोहे बदनाम करे और आप बने हैं भोरी। ओ पानी में आग लगावे, ओ पानी में आग लगावे और मैया ये ब्रज की गोपी मोहे बदनाम करे और आप बने बड़ी भोरी। मोहे बदनाम करे और आप बने हैं भोरी। और ये टोल बनाए के सबरी यमुना में नंगी धाम में, ये टोल बनाए के सबरी यमुना में नंगी धाम है। बास बरन को जल में ये तनक नहीं शर्मा है, बास बरन को जल में ये तनक नहीं शर्मा। और एक दिन इनने मैया मेरी, एक दिन इनने मैया मेरी मैया पकड़ मरोरी मोहे बदनाम करे और आप बने बड़ी भोरी।
वो है बदनाम करे है मैया आप बने ये भोरी। पानी में आग लगावे और पानी में आग लगावे और मैया ये ब्रज की गोपी वो है बदनाम करे है और आप बने बड़ी भोली। वो है बदनाम करे है मैया आप बने बड़ी भोली। और भैया ना मैंने माखन खायो और न कोई चोरी की ना मैंने माखन खायो और ना मैं चोरी की। ना मैंने माखन खायो और न कोई चोरी की मेरा माखन खायो मैंने ना चोरी की। मैं काम करूं सब इनको माखन पे छीपी दी। मैं काम करूं सब इनको माखन पे चीटी। और गाल में गुल चाहती ले मैया काल में गुल चांदी में गाल में गुल चाहती ले मैया पैया पकड़ मरोरी को ये बदनाम करे और आप बने भोली। वो है बदनाम करे है मैया आप बने बड़ी भोली। पानी में आग लगावे वो पानी में आग लगावे और मैया ये ब्रज की गोपी मुझे बदनाम करे और आप बने बड़ी भोली। वो है बदनाम करे है मैया आप बने बड़ी भोली। और मैया ये ब्रज की गोपी बोलिए भगवत भगवान की जय हो। बैठ जाओ। आप तो महाराज मैया बोली तो गोपी बोली कि भैया आज तो कोई बात नहीं है, अब आगे से ऐसी गलती ना हो, आप समझा देना। तो मैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही। मैया बोली देखो लाला से कोई गलती है भी जाए तो मेरे लाला को कोई गारी मत दे की जइयो, आशीर्वाद दे की जइयो कि दही की मटुकिया भरी और अंगना मिलाए धरी तोले तोले लीजो सखी जाको जितनो खायो है, लेकिन गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। और कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई भी करूंगी। मैया बोली पर गाली नहीं, आशीर्वाद दे के जइयो के सूर श्याम का श्याम प्यारे कबहू न हो न्यारे। सूर श्याम प्रभु प्यारे कबहू न हो न्यारे। और ये कान रासो पूत मैंने चौथे पन पायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। गोपी बोली नहीं मैया
अब सब गोपी चली गई। भगवान बोले कि बिना किए इतनी बदनामी, अब करेंगे चोरी। तो भगवान ने सब ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और बोले सुनो भैया, आज हम आपको एक नई चीज सिखाएंगे। तो सब ग्वाल वाल बोले भैया कहाँ सिखावेगो? बोले अब हम आपको सिखाएंगे कि चोरी कैसे की जाती है। और हमारे यहाँ जैसे भागवत पुराण है, अग्नि पुराण है, शिव पुराण है, ऐसे ही एक चोर शास्त्र भी है और उसके रचयिता हैं भगवान श्री कृष्ण। उसमें यही वर्णन है कि चोरी कैसे करें। तो भगवान बोले अब हम तुम्हें बताएंगे चोरी कैसे की जाती है। ब्रजवासी बोले दारी के ये भी कोई सीखने की चीज है? मैया को पतो चल गई तेरी पिटाई लगावे, हमारी पिटाई लगावे। अरे भगवान बोले हम कोई किसी का कोई धन सोना चांदी थोड़ी चोरी करेंगे। तो बोले केवल खावे पीवे की चोरी, दही दूध माखन। तो ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया ऐसी तेरे घर में कहा भुखमरी फैल गई जो तो कुछ चोरी करने की नौबत आई गई। कन्हैया बोले हमें जरूरत नहीं है। तो एक सखा की ओर इशारा करो, देखो यहाँ की हालत देखो, सूख करके बिल्कुल विचारो लकड़ियां है। अब मैंने आते पूछी चोरे भैया घर में गैया है, दही है, दूध है, फिर भी कैसे सूख के लकड़ियां है रहे हो? तो मुझसे कही के कन्हैया भैया कहा बताऊं, दिन भर गैयान के पीछे भागतो फिरूं और जितनों भी दही दूध घी सब मथुरा बिकवे काजे चले हो जाए। अब बताओ भैया सेवा हम करें और दही दूध घी कोई और खावे? हाँ लाला ये बात तो गलत है। तो कन्हैया बोले फिर चोरी करके खाओ और पहले अपने अपने घरन में करो, जब सफल है जाएंगे तब बाहर कर में जाएंगे। तो पहले अपने अपने घर में सबने करी सुनी, कछु सफल भये कछु विफल भये। और अब महाराज भगवान ने एक बड़ो बढ़िया मंडल बना के तैयार करो। एक गोपी ब्रज में बड़ी चतुर, वो इतनी महाराज चतुर है, बाको नाम है प्रभावती, बहुत चतुर है। प्रभावती बोली बड़े माखन चोर बनते हो, एक दिन मेरे घर में चोरी करके दिखाओ तो जानू। भगवान बोले अच्छा कल तेरो ही नंबर है, तेरे घर में आएंगे कल। प्रभावती ने पूरी तैयारी कर ली, सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और माखन की मटरी बहुत ऊंचे पे टांग दी और अपने घर के मेन दरवाजे पर डंडा हाथ में लेके बैठ गई। अब देखूं कैसे चोरी हो। भगवान अपने सब सखाओं को लेकर के आए और एक बात और है, बंदर मंडली भी लेकर साथ चलते हैं। ओम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान अपने साथ में बंदर मंडली को लेकर के गए, देखा प्रभावती दरवाजे के सामने बैठी है। न जाने कैसे भगवान ने पीछे के सब दरवाजे खिड़की खोल लिए और महाराज बंदरों को और सब सखाओं को भीतर लेकर के पहुंच गए। तो देखा माखन की मटकी बहुत ऊंची लटकी हुई है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब सखा बोले कि कन्हैया ये तो मटकी बहुत ऊंची है। भगवान बोले कोई बात नहीं है, पहले एक सखा नीचे खड़ा हो, फिर उसके ऊपर दूसरा और सबसे ऊपर जाऊंगा मैं। तो ठीक है,
नीचे 4 खड़े हुए, उनके ऊपर 3 खड़े हुए, उनके ऊपर फिर ऊपर कन्हैया। और जैसे ही माखन की मटकी भगवान ने हाथ से पकड़ी, नीचे से आवाज आई, कन्हैया भैया माखन की मटकी से दूर लीजो। क्यों? बोलिए प्रभावती बड़ी चतुर है, माखन की मटकी के गले में घंटी बांध करके चली गई है। तू माखन की मटकी को पकड़ेगो, ये मटकी हिलेगी, घंटी बजेगी, तुरंत प्रभावती दौड़ी चली आएगी। भगवान बोले ऐसी बात है, चलो पहले घंटी से ही बात कर लेते। ऐसे घुमाई मटकी और भगवान तो भैया चाहे जिससे बात कर ले। घंटी भगवान के सामने आ गई। भगवान बोले चोरी घंटी, ये बता तू मेरी स्वामिनी है कि मैं तेरो स्वामी हूं? घंटी बोली सरकार आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं तो आपकी दासी हूं। अच्छा तो फिर ये बता दासी को कहा कर्तव्य होए? बोले दासी का कर्तव्य होता है भगवान स्वामी की आज्ञा का पालन करना। भगवान बोले ठीक है, अब मेरी आज्ञा ये है कि ये मटकी चाहे जितनी हिले पर तू बजेगी नहीं। घंटी बोली ठीक है साहब नहीं बजेगी। अब भगवान ने ऐसे पकड़ के खूब हलाई, बिल्कुल घंटी बजनो बंद है गए। खूब माखन खायो सबने, पहले बंदरन को खवायो, फिर सखान को खवायो, और सब को माखन खिलावे के बाद भगवान बोले बोलो भैया सब तृप्त हो गए? हाँ कन्हैया अब तू खा भैया, हम तो जीत गए। जब भगवान ने माखन लेकर के अपने मुंह में पधरायो तो घंटी बोली कि तेरे सामने तीनों लोगों के स्वामी भगवान अरे स्वयं भोग लगा रहे हैं। अरे घंटी तू आज भी नहीं बजी तो फिर कब बजेगी? तेरा तो बनना ही बेकार है। सो जैसे ही भगवान ने अपने मुंह में माखन रखो, टन 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 करके घंटी जोर से बजी। अब जैसे ही घंटी बजी बंदर भाग गए, नीचे से सखा भी सब निकल के भाग गए, और महाराज मटकी से भगवान लटके रह गए। जैसे ही घंटी बजी प्रभावती को पतो लगी, डंडा लेकर के जल्दी से दरवाजा खोलो, देखे तो भगवान उस पर लटक रहे। प्रभावती बोली आज पकड़ में आया है, अब बोलो क्या दंड दूं? भगवान बोले तू दंड जो देगी सो तुझसे बाद में बात करूंगा, पहले दो बात या घंटी ते कर लेंगे। भगवान बोले चोरी घंटी, मैंने तुझसे कही कि बजियो मत, तू क्यों बजी? घंटी बोली सरकार बात ऐसी है, आपने बंदरों को माखन खिलाया मैं बजी? नहीं बजी। आपने ग्वाल वालों को माखन खिलाया मैं बजी? का नहीं बजी। पर प्रभु आपका भोग तो बिना घंटी बजे लगता ही नहीं है, इसलिए क्या करूं, मेरी मजबूरी थी, मुझे बजना पड़ा। भगवान बोले चलो बात तो इसकी भी ठीक है। अब प्रभावती बोली बोलो अब क्या करोगे? चलो मैया के पास में लेके चलूंगी। भगवान बोले मैया तक क्यों बात पहुंचाती है, यही ले दे के फैसला कर ले। नहीं नहीं मैया के पास। हाथ पकड़ो कन्हैया को, और प्रभावती पकड़ के खींच के लेके जा रही है। और जैसे ही घर से दरवाजे से बाहर निकली तो द्वार पे बड़े बूढ़े बैठे, तो इतनो लंबो घूंघट और बढ़ा लिए। अब भगवान बहुत मने करे, अरे गोपी आज तो हमको क्षमा कर दे। नहीं नहीं आज मैया के पास जरूर लेके जाऊंगी। अब भगवान बोले क्या करें, पीछे पीछे जा रहे हैं। तो प्रभावती को एक 5 साल को छोरा वाने देखी, ये देखने में तो हमारी मैया लग रही है, पर ये कन्हैया को हाथ पकड़ के खींच के कहां लेके जा रही है। सो प्रभावती को छोरा आयो और पीछे आए के कन्हैया से बोलो भैया ये मेरी मैया तो को कहां खींच के लेके जा रही है? कन्हैया बोले भैया कहा बताऊं, तेरी मैया आज मुझसे कह रही है कन्हैया आज मैं तेरो ब्याह कराए के मानूंगी, तेरो ब्याह कराए के मानूंगी, और भैया मोको बिल्कुल करनो ना है, मैं मने कर रहे हो। तो प्रभावती को छोरा बोलो तो को नाई करनो तो भैया हमारो कराए दे, हम तैयार हैं।
तो गु करनो है? हाँ भैया बिल्कुल। तो चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ जा और जहां तेरी मैया लेके जाए वहीं जाइयो, बोल मत जाइयो, आज तेरो ब्याह पक्को है। ठीक है भैया। तो भगवान बोले, अरे प्रभावती, तेरे हाथ तो बड़े कठोर हैं और मेरे हाथ बड़े कोमल हैं, तो क्या करूं? बोले यह हाथ है छोड़ के दूसरो हाथ पकड़ ले, मेरे यह हाथ में बड़ो कष्ट है रहे हो। प्रभावती ने देखा कि इतना तो कर ही सकती हूँ, लाला के हाथ बड़े कोमल हैं। तो वाने घूंघट तो आगे कर रहे हो, तो भगवान ने हाथ अपनों छुड़ाए के और बाके छोरा को हाथ चुपचाप पकड़ा दियो और बोली, चुपचाप चलतो रहे पीछे, जहां लेके जाए वहां तक, आज तेरो ब्याह पक्को है जाएगा। और महाराज खींचती भई लेके गई। अरे जसोदा, जसोदा मैया निकल के आई, क्या बात है? देख आज तेरे लाला को मैंने अपने घर में चोरी करते हुए पकड़े है। जसोदा मैया बोली, प्रभावती कोई भांग वांग पी के तो नहीं आई तू? कैसे मैया? देखियो मेरो लाला है कि ये कौन को छोरा है। सो प्रभावती ने पीछे मुड़ के देखी, बड़ो क्रोध आयो, एक थप्पड़ लगायो, तू मेरे हाथ में कैसे आ गए हो? मैंने तो कन्हैया को हाथ पकड़ो। तो वाने पूरी बात बताई दी। अब बेचारी बड़ी परेशान और लज्जित होकर के मैया जसोदा के पास से लौट करके आई। सो बीच में ही खड़े मिल गए। त्रिभंग ललित बंसी कमर में कसी है, 3 जगह से टेढ़े हैं और बोले, कहो प्रभावती, मैंने तो से मने करी कि मोगू लेके मत जाए मैया के पास, पर तेने मेरी एक बात नहीं मानी। और देख अब ध्यान रखियो आज के बाद, अब यदि तेने ऐसी गलती करी तो आज तो तेरे छोरा को हाथ पकड़ायो है, और दोबारा तेने गलती करी ना तो तेरे ही खसम को हाथ लेके तेरे हाथ में पकड़ा दूंगो। अब तो प्रभावती हाथ जोड़ करके बोली, कन्हैया तुम जीते हम हारे, पर एक इच्छा है मेरी पूरी कर दो। का? बोले, जैसे आप मैया यशोदा के साथ में नृत्य करते हो वैसे एक बार मेरे साथ भी नृत्य करके दिखाओ। तो महाराज प्रभावती और भगवान श्री कृष्ण दोनों बड़े सुंदर नृत्य किया कि नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, और माखन खिलाऊंगा मैं मिश्री मिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। मोर मुकुट छोड़ श्याम चंद्रिका तो बांध लो, चंपा कली पीतांबर छोड़ आज चुनरी संभाल लो, अरे बिंदिया तो लाला बीच भाली पे लगाऊंगी, नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। और ऐसे नहीं, मोतिन की माला लाला गले से उतार दो, और चंपा कली चंद्रहार गले बीच धार लो, अरे नैना रत्न रे प्यारे काजर लगाऊंगी, नाचो गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। प्रियतम की डोर बंधी प्रेम की गुजरिया, तोड़े नहीं टूटे प्यारे और ये प्रेम की नजरिया, श्याम में बनूंगी तुम्हें राधिका बनाऊंगी, नाचो गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। बाजत मृदंग ताल ताल दे कि नाच दे, ऐसी घड़ी श्याम आज आई बड़े भागते,
अरे प्रीत पुरानी लाला प्रीत में निभाऊंगी, नाचो गोपाल तोहे माखन खिलाऊंगी। आज प्रभावती को भगवान ने धन्य किया। एक बात यहां आप समझ लीजिए, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, केवल और केवल भगवान इस जीव को जगाने के लिए आते हैं। किसी को माखन चोरी करके जगाते, किसी को बंसी बजाकर जगाते, तो किसी को गीता का उपदेश सुनाकर जगाते हैं। भगवान का काम है अपने भक्तों को जागृत करना। इसके बाद